भागचोर शीर्षक। दादी का सच रात गहरी हो चुकी थी। गांव के उस छोटे घर के दरवाजे पर खड़ा आरव अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था। आप? मेरी दादी? उसकी आवाज कांप गई। सामने खड़ी बुजुर्ग महिला की आंखें लाल थीं, जैसे वो कई रातों से सोई न हो। हाँ बेटा, मैं शारदा मल्होत्रा, विक्रम की माँ। आरव के भीतर गुस्से की एक लहर दौड़ गई। उसे माँ की चिट्ठी याद आई। वो दर्द, वो अकेलापन। उसने दरवाजे की चौखट कसकर पकड़ ली। आपको अब क्या चाहिए? शारदा जी की आंखों से आंसू ढुलक पड़े। मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, बस अपने पाप का बोझ हल्का करना है। घर के अंदर धीमी रोशनी में दोनों आमने सामने बैठे। दीवार पर टंगी सरिता की तस्वीर जैसे सब सुन रही थी। कुछ पल की खामोशी के बाद शारदा बोली, हाँ, सरिता और विक्रम को अलग करने वाली मैं ही थी। आर्व की मुट्ठियां भींच गई। लेकिन वजह वो नहीं थी जो तुम सोच रहे हो। आर्व ने तीखी नजरों से देखा। तो क्या वजह थी? पैसे? इज्जत? समाज? शारदा ने सिर हिलाया। डर? उनकी आवाज टूट गई। उस वक्त हमारे बिजनेस के दुश्मन बहुत थे। विक्रम की शादी एक बड़े घराने में तय हो चुकी थी। मुझे धमकी मिली थी कि अगर यह रिश्ता नहीं हुआ तो विक्रम की जान खतरे में पड़ जाएगी। कमरे में सन्नाटा जम गया। मैंने एक मां होकर दूसरी मां का दिल तोड़ दिया। शारदा रो पड़ी। मैंने सोचा था कुछ दिनों बाद सब ठीक कर दूंगी, लेकिन हालात ऐसे बने कि मैं सरिता तक कभी पहुंच ही नहीं पाई। आरव का दिल उलझ गया। गुस्सा, दर्द और एक नई उलझन। तो आपने कभी खोजा क्यों नहीं? शारदा ने कांपते हाथ से पोटली खोली। अंदर कई पुराने खत थे, सब पर लिखा था सरिता के नाम। मैंने बहुत खत भेजे, लेकिन वो कभी उसके हाथ तक पहुंचे ही नहीं, उन्होंने धीमे से कहा। जब तक सच पता चला बहुत देर हो चुकी थी। आरव की आंखें नम हो गई। क्या सच इतना उलझा हुआ था? तभी शारदा ने जेब से एक छोटी सी चांदी की पायल निकाली। ये सरिता की है। उस दिन जब वो आखिरी बार मुझसे मिली थी, उसने ये मुझे देकर कहा था, अगर कभी मेरा बेटा आपके सामने आए तो उसे दे देना। आरुव के हाथ कांप उठे। उसने पायल को हथेली में लिया और अचानक उसे बचपन की एक धुंधली याद चमकी। मां कभी कभी अलमारी खोलकर एक पायल को देखकर मुस्कुराती थी और फिर चुपचाप आंसू पोंछ लेती थी। आर्व की आंखों से आंसू बह निकले। मां, आपने कितने राज अकेले सह लिए। शारदा ने धीरे से कहा, बेटा, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं अपनी बहू को तो वापस नहीं ला सकती, लेकिन उसकी ममता का कर्ज उतारना चाहती हूं। आर्व चुप रहा। दिल अभी पूरी तरह पिघला नहीं था, लेकिन नफरत भी अब उतनी तेज नहीं रही। तभी बाहर आंगन में किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। आर्व और शारदा दोनों ने एक साथ दरवाजे की ओर देखा। दरवाजा खुला और सामने खड़े थे विक्रम मल्होत्रा, लेकिन उनके साथ एक छोटी लड़की भी थी जो डरते डरते आर्व को देख रही थी। विक्रम की आवाज भारी थी। आर्व, हमें तुमसे एक और सच कहना है। आर्व का दिल जोर से धड़कने लगा। ये छोटी लड़की कौन है और अब कौन सा सच बाकी है? अगले भाग में अधूरी कहानी का नया मोड़, जहां ममता एक बार फिर सबको चौंका देगी। जुड़े रहिए, क्योंकि मां की ममता हर बार एक नया रूप लेकर आती है।